नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सीरीज में ये 5वां सेट है, जिसमें हम 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 वैश्विक सर्वमान्यों का हिस्सा नहीं है? देखिए यहाँ पे 5 वैश्विक सर्वमान्यों का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे है ए प्रचंड सागर यानी कि हाई सीज, और बी है जलवायु व्यवस्था, और सी है गहन सागर तल, और डी है उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है शस्त्र नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे है पहला, इसका अर्थ सुरक्षा दुविधा निर्मित करने से है। सुरक्षा दुविधा निर्मित करने से है। दूसरा, सिद्धांततः यह रक्षात्मक कूटनीति है। और तीसरा है, यह शस्त्र दृष्टिकोण के बगैर ही शांति की बात करता है। और चौथा कि यह पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा और अस्थायित्व का लक्ष्य करता है। तो यहाँ पे देखिए जो शस्त्र नियंत्रण के बारे में जो ये कथन है, इसमें जो दूसरा सिद्धांततः या रक्षात्मक कूटनीति है, तो ये जो दूसरा है ये हो जाएगा। और यह है कि यह पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा और अस्थायित्व का लक्ष्य करता है, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 4, तो 2 और 4 इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, देखिए यहाँ पे कह रहा यथार्थवाद राष्ट्र। तो यहाँ पे देखिए यथार्थवाद राष्ट्र जो है ये सही सुमेलित है। वैश्विकता राज्येतर संस्था है, बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल गलत है। और निर्भरता आर्थिक हित, ये भी सही हो जाएगा। नारीवाद जो है जेंडर, इससे भी संबंधित है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बी है ये सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सुमेलित नहीं है। और पूछ रहा भी है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही बी नंबर वाला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत मेलित है? गलत मेलित है का मतलब होता है कि वही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया है कि द रिचिड ऑफ द अर्थ, द रिचिड ऑफ द अर्थ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। और वर्ल्ड ऑर्डर हेनरी किसिंजर, ये भी सही हो जाएगा। और इन्फ्लोजन ऑफ कंटेम्परेरी कैपिटलिज्म, ये भी सही हो जाएगा समीर अमीन। और न्यू दिया कि न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज जूलियस नाइरेरी, यहाँ दी है लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये जूलियस नाइरेरी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कह रहा कि गलत मेल है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये डी है, ये गलत मेल है। बाकी ये सब के सब सही हो जाएगा। यही एक है जो गलत मेल है, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया कि निम्नलिखित में कौन से कथन नरम शक्ति सॉफ्ट पावर के बारे में सही है? तो यहाँ पे देखिए दिया है कि नरम शक्ति का उपयोग राज्य अभिकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा है नरम शक्ति का उपयोग गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। और तीसरा है नरम शक्ति का दूसरा फलक है। और चौथा कि नरम शक्ति आदर्शवाद का एक रूप है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो कथन है कूट है, तो यहाँ पे कूट दिया जो है ये है, तो ये नरम शक्ति का उपयोग राज्य अभिकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ये राज्य अभिकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है, ये भी सही हो जाएगा,
ये गैर राज्य और ये राज्य दोनों से किया जा सकता है। नरम शक्ति शब्द का दूसरा फलक, ये भी सही हो जाएगा। और ये आदर्शवाद इसमें संबंधित बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3 इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका जिसमें है, इसमें ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कांट के सिद्धांतों का प्रभाव नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि कांट के सिद्धांतों का प्रभाव नहीं है, तो दिया कि जो युद्ध पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। तो ये है कि लोकतंत्र अन्य लोकतंत्रों के विरुद्ध बल का प्रयोग करने से परहेज करेगा। बी है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में प्रोत्साहन का निर्माण करता है। और सी है वैश्विक राजनीतिक समाज स्वयं प्रयास करता है। और डी है अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति को बढ़ावा देकर निर्णय निर्माताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक नागरिक समाज स्वयं प्रयास करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया संघर्ष हिंसा तथा शांति के बारे में जोहान गालतुंग के प्रतिमानों के बारे में गलत कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है कि उन्होंने सुझाव दिया कि संघर्ष को परस्पर विरोध मनोवृत्ति तथा व्यवहार के त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा कि उन्होंने संरचना सांस्कृतिक प्रत्यय तथा अप्रत्यक्ष हिंसा की बात की है। और तीसरा कि उन्होंने शांति निर्माण शांति स्थापना एवं शांति रक्षा की चर्चा की है। और चौथा कि उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध छद्म युद्ध और अंतर्राज्य युद्ध की व्याख्या की है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हिंसा के बारे में जोहान गालतुंग के प्रतिमानों के बारे में गलत कथन जो है वो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 भी हो जाएगा गलत कथन, ये भी हो जाएगा, ये दोनों एक तरीके से गलत कथन हो जाएगा। तो दूसरा है और तीसरा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन ये गलत है, 2 और 3। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे एक वर्ड ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी विश्व समुदाय अथवा मानव जाति, वर्ड और ग्लोबल सिक्योरिटी, तो ये है बिल्कुल सही है। समाजीय सुरक्षा समाजीय आवश्यकताएं, तो ये जो है गलत चीज़ लग रहा है। आर्थिक सुरक्षा कल्याण से संबंधित है, पर्यावरण सुरक्षा संसाधन से संबंधित। देखिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक है जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में भारत की भूमिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र, देखिए यहाँ पर है कि भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है, बिल्कुल सही है। भारत जो संयुक्त राष्ट्र का अंशदाता बिल्कुल है, तो ये कथन सही हो जाएगा। और दूसरा कि वर्ष 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विजय लक्ष्मी पंडित ने किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा कि वर्ष 2001 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक सम्मेलन के व्यापक प्रारूप का मार्ग प्रशस्त किया है, ये भी नहीं। भारत ने अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की कार्य योजना 1996 से 2020 में प्रस्तुत की है। देखिए ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 4 ये दोनों सही हैं। तो 1 और 4 दोनों सही जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन से संबंधित है ये। अभिकथन ए है और उसका कारण आर है। राज्य अभी भी संप्रभु राज्य के रूप में विद्यमान है। आर है वैश्वीकरण के वेस्टफेलियन राज्य प्रणाली कमज़ोर हुई है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए ये दोनों सही है, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि
कथन भी इसका सही है और आर भी इसका सही है, लेकिन ये दोनों आर जो है ए की व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, पर आर जो है ए का व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ये सही हो जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चीन के प्रयासों से स्थापित एक बैंक है। और सी है विश्व व्यापार संगठन WTO उन देशों को सर्वाधिक अल्प विकसित देशों की मान्यता प्रदान करता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा नामोदिष्ट दिया है। और डी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों में राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है तथा निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कह रहा कि गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा कि असत्य कथन है। तो जो असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी ही असत्य कथन है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा समुच्चय है जिसका उपयोग खेल सिद्धांत यानी कि गेम थ्योरी में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया है कि गणित और कारण, फिर दिया कारण और तर्क, फिर दिया तर्क और युक्तिमूलकता, और तर्क और गणित और तर्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गणित और कारण, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए MTCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। MTCR यानी जो है ये है चीन, ये पहला चीन MTCR का सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही है। भारत जो MTCR का सदस्य है, बिल्कुल। इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना है, बिल्कुल सही। पाकिस्तान MTCR का सदस्य है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तो MTCR के संबंध में जो ये कथन है, ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है। तो देखिए हर प्रश्न एक तरीके से नकारात्मक ही पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो संप्रभु राजकुमार द्वारा अधिकृत होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना, न्याय संगत उद्देश्य के लिए किया जाना, अघोषित होना। देखिए न्याय युद्ध का एक मानदंड नहीं है अघोषित होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जॉर्ज H.W. बुश, जॉर्ज बुश है नहीं, जॉर्ज बुश जूनियर और बिल क्लिंटन और बराक ओबामा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज बुश जूनियर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ध्रुवीय स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज W. बुश जूनियर ने शक्ति के संतुलन के रूप में किया है जो हिमायती है। देखिए एक ध्रुवीय स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज बुश जूनियर ने शक्ति के संतुलन के रूप में किया है जो हिमायती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया कि सुरक्षा का, सहयोग का, शांति का और स्वतंत्रता का। तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता का, ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता का। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए सूची से संबंधित प्रश्न आ गया, तो इसको मिलान कर। देखिए यहाँ पे एंड्रयू लिंकन टेलर जो है ये हो जाएगा सेकंड का, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। फिर भी है कि एफ क्लार्क जो हो जाएगा हेजेमोनी इन इंटरनेशनल स्टडीज। 4 केनेथ ओए
तो केनेथ ओए जो है वो कोऑपरेशन अंडर एनार्की एक। जे टिकनर जो है जेंडरिंग वर्ड पॉलिटिक्स, तो इसका देखिए जो एक का 2, बी के 4, सी के 1 और डी का 3, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दिया कि इसमें भी सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसको मिलान करना है। देखिए दिया कि निक्सन सिद्धांत, तो निक्सन जो सिद्धांत है वो हो जाएगा मित्र राष्ट्रों के सख्त भागीदारी, ये 2 हो जाएगा। केनेडी सिद्धांत, तो केनेडी सिद्धांत है लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की पहल, 4। और रिगन सिद्धांत, तो रिगन सिद्धांत हो जाएगा गुरिल्ला विरोधी। और क्लिंटन सिद्धांत ये हो जाएगा नरसंहार रोकने हेतु हस्तक्षेप, तो ये हो जाएगा देखिए कि 1 का 2 हो जाएगा, फिर बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 का 1 हो जाएगा, और जो डी का जो है वो 3 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन R2P संरक्षण का दायित्व के 3 स्तंभों का भाग नहीं है? तो 3 स्तंभों का जो भाग नहीं है वो ये हो जाएगा, यदि राज्य अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्रवाई करेगा। देखिए ये बिल्कुल ये है, ये बिल्कुल है। फिर अगला कि यह राज्य का दायित्व है कि वो अपनी जनसंख्या को 4 सामूहिक अत्याचार अपराधों के संरक्षण प्रदान करे, तो ये भी हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वो मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे, तो देखिए ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। और प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्वहन में उसकी सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व है, देखिए भी सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दायित्व के 3 स्तंभों का भाग नहीं है, तो यहाँ पे जो नहीं कह रहा है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही एक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की कल्पना मार्टिन कैप्लन ने नहीं की थी? मार्टिन कैप्लन ने नहीं की थी, तो दिया है क्या पे शक्ति संतुलन, मजबूत द्विध्रुवीय प्रणाली और ढीली द्विध्रुवीय प्रणाली और एक ध्रुवीय प्रणाली, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक ध्रुवीय प्रणाली, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है? शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है, कह कि नहीं है, तो हथियारों को जमा करना, राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण, अनुनय की विधियां, बफर राज्यों का निर्माण, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुनय की विधियां, ये अनुनय की विधियां हो जाएगा इसका सही उत्तर। यही एक तकनीकी नहीं है किसका, शक्ति संतुलन का। बाकी हथियारों को जमा करना है, राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण करना है, बफर राज्यों का, ये सब शक्ति संतुलन के सिद्धांत है। अनुनय की विधियां जो है शक्ति संतुलन का सिद्धांत नहीं में आता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन अंगीकृत किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए 2006, 7, 8 और 9, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2006, 2006 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बताया है? ठीक है, ये कह रहा कि नहीं बताया है। देखिए कि इराक के पास सामूहिक विनाश का हथियार था, दूसरा सद्दाम हुसैन का संबंध अल कायदा से था, और सी है इराक में सत्ता परिवर्तन, और डी है इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
यानी कि ये जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बताया था। तो ये नहीं बताया था कि इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को समाप्त नहीं की थी, बल्कि ये ऊपर के सारी चीज़ों को बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलवायु उपशमन कार्यसूची के संबंध में साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया? साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया है। तो ए है क्योटो प्रोटोकॉल, और बी है रियो पृथ्वी शिखर वार्ता, और सी है रियो +20 सम्मेलन, और डी है पेरिस जलवायु सम्मेलन। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल में ही साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस सेट का आखिरी प्रश्न है कि वर्ष 2008 में 8 के जॉर्जिया युद्ध में रूस द्वारा निम्नलिखित में से किस या फिर किन गणराज्य या फिर गणराज्यों को मदद दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दक्षिण ओसेटिया है, नहीं, दक्षिण ओसेटिया और अबखालिया दोनों का है, अबखाजिया है, और नारगोनो कराबाख है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका दक्षिण ओसेटिया और अबखाजिया दोनों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस सेट का हम लोगों ने 25 प्रश्नों को देख लिए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के 25 प्रश्नों को लेकर के।